नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। जी हां, आर्थिक समीक्षा में जो फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित जो 2022 का इम्पोर्टेंट डाटा डाला गया है, जिसमें कितना बजट है वो इन योजनाओं पर खर्च हुआ था साल 2022 में। इसके अलावा बजट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, उन सभी को शामिल करते हुए हम इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं। तो यहाँ से रीट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए तो कितनी योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो 33 योजनाओं और कार्यक्रमों को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रमों में घोषित करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा जो समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से ये फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जाती है। सबसे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अगर बात की जाए तो एक कार्यक्रम है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं दिया जाता है। 1 मार्च 2019 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो परिवार है उन्हें प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम, और इसके अलावा गेहूं और BPL और स्टेट BPL परिवार को इसमें प्रति परिवार प्रतिमाह 5 किलोग्राम जो गेहूं है वो दिया जाता है। कोटा वाले गेहूं आप सभी को पता है, और ये गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 1 मार्च 2019 से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा साल 2022-23 के दौरान नवंबर 2022 तक औसतन 1.38 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह कुल 6.11 लाख मैट्रिक टन गेहूं उपलब्ध करवाया गया। तो ये आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत जो आंकड़े हैं, जैसे नवंबर 2022 तक टोटल 6.11 लाख मैट्रिक टन गेहूं है वो इसमें उपलब्ध करवाया गया था, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है, योजनाएं हैं कौन कौन सी है ये देखते हैं। सबसे पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जी हाँ, राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020, कब से 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी और डेयरी प्रतिनिधि इस टीम में शामिल होते हैं। एक टीम का गठन किया गया है। तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत नवंबर 2022 तक टोटल 13,166 निरीक्षण करते हुए 13,066 नमूने इसमें लिए गए थे। तो नवंबर 2022 तक टोटल 13,066 नमूने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत लिए गए थे। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए निरोगी राजस्थान अभियान की, तो ये अभियान भी जो राजस्थान के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके निवारण के लिए 18 दिसंबर 2019, कब से 18 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत जो मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदूषण आदि रोग पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए जाते हैं। निरोगी राजस्थान कोष का शुरुआत में आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए का गठन भी किया गया था निरोगी राजस्थान कोष नाम से, और स्वास्थ्य मित्रों की भी नियुक्ति की गई थी। जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे स्वास्थ्य मित्र निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत ही वो बनाए गए थे। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जी हाँ ये इससे अलग है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जी हाँ, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और निशुल्क जांच वितरण योजना की सीमाओं का विस्तार करने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 1 मई 2022, पूछ लिया जाए कि योजना कब से लागू हुई है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना जो 1 मई 2022 से राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में आप सभी को पता है कि जो मरीजों को सरकारी अस्पतालों में IPD और OPD सेवाएं बिल्कुल निःशुल्क है वो इसमें दी जाती है। महत्वपूर्ण प्रावधान यही है कि IPD और OPD सेवाएं सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिल सके।
उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की, जी हाँ, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 से यह योजना राजस्थान में लागू है, निःशुल्क दवा योजना, जिसके अंतर्गत राजकीय चिकित्सालय दो देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी प्रकार की इंडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वर्तमान में जो आवश्यक दवा सूची जो अनुसार 1594 दवाइयाँ, 928 सर्जिकल आइटम और 185 सूचर्स इसमें सूचीबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अगर दोस्तों बात की जाए तो टोटल 854.40 करोड़ रुपए का व्यय करते हुए 7.48 करोड़ रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ है वो दी जा चुकी है। तो 2011 से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की, जहां इस योजना की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो 7 अप्रैल 2013, जी हाँ 7 अप्रैल 2013 से ये योजना शुरू हुई थी। इस योजना के अंतर्गत जो राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाली सभी प्रकार की इंडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक जांच की सुविधाएं, इसमें जांच की सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 8.10 करोड़ रुपये से अधिक निःशुल्क 8.10 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांच करते हुए टोटल 2.55 करोड़ लोगों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यहाँ से एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 1 मई 2021 से यह योजना लागू की गई थी। तो सबसे पहले इस योजना को कब लागू किया गया था? 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें आपको बता दें कि योजना जब शुरू हुई थी तो उस समय जो बीमा कवर राशि है वो इसमें 5 लाख रुपए दी जाती थी। फिर बाद में जो बीमा कवर की राशि को बढ़ाते हुए इसमें 10 लाख रुपए किया गया था और वर्तमान में जो नया बजट पेश किया गया है उसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो बीमा राशि है वो बढ़ाते हुए इसमें 25 लाख की गई है। यानी वर्तमान में अगर बात की जाए तो नए बजट के अनुसार इसमें 25 लाख रुपए की राशि है वो इसमें दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। तो राजस्थान जो राज्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की गई थी और राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो राजस्थान पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार की योजनाएं की शुरुआत की गई है। इसमें आपको बता दें कि 899 निजी और 834 राजकीय अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने हेतु इसमें पैनलबद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक अगर बात की जाए तो 18.25 लाख रोगियों के लिए जो 1998.77 करोड़ रुपए के 35.96 लाख दावे इसमें प्रस्तुत किए गए थे। तो योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से शुरू हुई थी और बजट में 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य कवर इसमें मिलता है और इसमें EWS के जो परिवार है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं, उनका भी जो चार्ज नहीं लगेगा योजना से जुड़ने के लिए, वो भी इसमें निःशुल्क जुड़ सकेंगे। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए अगली महत्वपूर्ण योजना की, जो स्वायत्त शासन विभाग की महत्वपूर्ण योजना है जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें इंदिरा रसोई योजना है। योजना कब शुरू हुई थी? 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के जो उस समय 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोइयों के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसमें आम जनता को ध्यान रखना 8 रुपये में जो प्रति थाली में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। और इसके अंतर्गत नवंबर 2022 तक 8.36 करोड़ भोजन थाली परोसकर लोगों को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है। तो इंदिरा रसोई योजना वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जा रही है? तकरीबन 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन है वो वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। और बजट में इसे कितना बढ़ाया गया? तो बजट में 2000 इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाने का निर्णय बजट में लिया गया था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की, तो यह योजना इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो 6 अगस्त 2021, ध्यान रखना 6 अगस्त 2021 से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई थी। योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मेन उद्देश्य क्या है? जो इस शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। 30 नवंबर 2022 तक
1,76,849 लाभार्थियों के आवेदन जो बैंकों को भेजे जा चुके हैं और 43,220 लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से टोटल अगर बात की जाए 160 करोड़ रुपए का भुगतान इसमें किया जा चुका है। तो इसमें 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, और 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ है वो दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग की जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सत्र 2019-20 से, ध्यान रखना 2019-20 का जो सत्र था उसी से ही कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के जो राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी और राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन का प्रावधान उस समय शुरू किया गया था। वर्तमान में राज्य में कुल 1639 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में संचालित है। ये आर्थिक समीक्षा के अनुसार जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। इन विद्यालयों में 3,03,146 विद्यार्थियों का नामांकन है वो अब तक हुआ है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये दोनों ही योजना 29 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी? 29 नवंबर 2022 से इन दोनों योजनाओं की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, सबसे पहले मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की दोस्तों अगर बात की जाए तो मिड डे मील योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार के दिन मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ध्यान रखना इसमें 2 दिन नहीं है, लेकिन अभी की बार बजट में इसमें प्रत्येक दिन ये दूध उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा की है। यानी शुरुआत में 2 दिन दिया जाता था, मंगलवार और शुक्रवार। इस बार बजट 2023-24 में इसमें विस्तार किया गया और सभी दिन ये दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ द्वारा 1 किलोग्राम पैकिंग का जो दूध पाउडर है वो 400 प्रति किलोग्राम की दर से विद्यार्थियों को इसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है स्कूलों में। इस योजना में 47,644 लाख का जो बजट है वो प्रावधान इसमें किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों तो प्रथम तिमाही में जिलों को टोटल 24,582.58 लाख रुपए इसमें जारी किए जा चुके हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की, तो ये योजना 29 नवंबर से ही शुरू हुई थी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट इसमें निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु सरकार के द्वारा 54.61 करोड़ रुपए उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 200 रुपये उनको सिलाई के लिए है वो राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट वितरण हेतु कुल 500.10 करोड़ रुपए में से 325.87 करोड़ रुपए राज्य मद से वहन किए गए हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए कृषि विभाग की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम और योजना की, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 है, जिसको भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। यह नीति किसानों की आय बढ़ाकर किसानों और उनके संगठनों को भागीदारी पर बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति में किसान और उनके संगठन को अधिकतम 100 लाख रुपए के अधीन परियोजना लागत के 50% तक कृषि प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। कृषि प्रसंस्करण नीति 2019 के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण की इकाइयों की स्थापना हेतु जो 1670.36 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और नवंबर 2022 तक 880 उद्यमियों और किसानों को 282.09 करोड़ रुपए का अनुदान भी इसमें स्वीकृत किया जा चुका है। इसके अलावा उद्योग विभाग की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम की अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। जी हाँ, राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 लागू किया गया था और फिर अगर बात की जाए तो इसे व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से इसे लागू किया गया है। तो डेट आप याद रखना, 7 अक्टूबर 2022 से जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 को लागू किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य 15% की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास
वर्ष 2027 तक, ध्यान रखना, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक तो 7,762.15 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ कुल 605 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद अगर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की अगर बात की जाए एमएसएमई के क्षेत्र में, तो कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत छोटे पैमाने के उद्यमियों को और विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर इसमें 6% और 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर इसमें 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। तो ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो आपको पूछा जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक अगर बात की जाए तो 6,566 उद्यमियों को 1247 करोड़ रुपए की राशि का ऋण वितरण इसमें किया गया है। इसके बाद अगर दोस्तों एमएसएमई की अगर दूसरे फ्लैगशिप कार्यक्रम की अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 जो एमएसएमई एक्ट है, जो राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। एमएसएमई इकाइयों को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से जो डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट जो नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है, जो एक पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण में इसमें छूट दी जाती है। तो बेसिकली जो एमएसएमई के लिए छूट दी जाने की अवसर है, जिस 3 साल में एमएसएमई को अलग अलग इसमें आवेदन करने पड़ते हैं, अनुमति लेनी पड़ती है, तो उनसे मुक्ति के लिए एक्ट लाया गया था। तो वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक टोटल 2,694 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए हैं जिसको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें 1511 सूक्ष्म जो माइक्रो श्रेणी की और 762 लघु श्रेणी और 421 मध्यम श्रेणी के प्रमाण पत्र इसमें जारी किए गए हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए कौशल रोजगार एवं उद्यमिता की, तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जी हाँ, जिसमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पुरुष के लिए 4,000 रुपये प्रति माह और महिला और ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, ध्यान रखना कैटेगरी महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए 4500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता है वो बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है और अधिकतम 2 साल या जब तक वे कोई स्वनियोजित या नियोजित जॉब नहीं लग जाती तब तक यह दिया जाता है। तो इसमें इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवेदक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से जो विभिन्न सरकारी विभागों में कम से कम 3 महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। तो ये जो 1 जनवरी 2022 से ये स्कीम लाई गई है जिसमें बेरोजगारी भत्ता तभी दिया जा सकेगा जब भी 4 घंटे तक इंटर्नशिप है किसी भी सरकारी विभाग में करनी अनिवार्य है। वर्ष 2022 के दौरान दिसंबर 2022 तक टोटल 1,66,565 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप दी गई थी जिसमें 25,368 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजा भी गया है। इसके लिए आयोजना विभाग की अगर दोस्तों बात की जाए तो आयोजना विभाग की जो महत्वपूर्ण फ्लैगशिप कार्यक्रम जो योजना है राजस्थान जन आधार योजना, जी हाँ, जिसमें जन आधार कार्ड को परिवार एवं सदस्यों की एक कार्ड, एक नंबर और एक पहचान की विचारधारा के साथ प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसे बनाया गया है। पहले जो भामाशाह कार्ड अपना चलता था उसे ही बदलकर जन आधार कार्ड बनाया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2022 तक जो नामांकित परिवारों की संख्या 1.54 करोड़ और नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.57 करोड़, कुल ट्रांजैक्शन नगद एवं गैर नगद की अगर बात की जाए तो 127.62 करोड़ रुपये और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नगद लाभ हस्तांतरण इसमें 52,445 करोड़ है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए जन सूचना जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की, तो जिसमें जन सूचना पोर्टल है जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो सरकार द्वारा जो क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से मिल सके उसके लिए जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया था। इस पोर्टल पर 331 राजकीय योजनाओं से संबंधित 115 विभागों की 690 बिंदुओं की जानकारी को रियल टाइम डाटा प्रदर्शित इसमें किया जाता है।
नेक्स्ट अगर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अगर बात की जाए, जिसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। सहयोग और उपहार योजना, जी हाँ, सहयोग और उपहार योजना तो पहले चलाई जाती थी, उसे परिवर्तित करते हुए योजना का नाम बदलते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो राजस्थान सरकार में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जिसमें लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष से अधिक की आयु की लड़कियों के विवाह पर सहायता राशि इसमें दी जाती है, जिसमें 31,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें अलग अलग है, जैसे ग्रेजुएट हो तो इसमें कितना मिलता है, 12th पास हो तो 41, और ग्रेजुएट हो तो इसमें 51,000 रुपये इसमें मिल जाते हैं। तो योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए 2022-23 में दिसंबर 2022 तक 19,629 लड़कियों को तकरीबन अगर बात की जाए तो 7,109.3 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया था। इसके बाद अगर सिलिकोसिस पॉलिसी की बात की जाए तो ये भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें जो खाद्यान्नों, कारखानों, पत्थर तोड़ने और पत्थर घिसाई करने वाले इत्यादि जो जहाँ पर काम करने वाले श्रमिक है वो धूल के संपर्क में आ जाने से सिलिकोसिस एक लाइलाज उनको बीमारी लग जाती है। तो इस नीति में सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक मदद के साथ साथ जैसे कार्यस्थल पर श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम, नियंत्रण सभी उपाय यहाँ पर अपनाए जाते हैं। तो सिलिकोसिस पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसमें अंतिम जो संस्कार के लिए इसमें सिलिकोसिस पीड़ितों को अगर उनके परिजनों को इसमें 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का प्रावधान है। दिसंबर 2022 तक 33,407.40 लाख रुपए व्यय करते हुए इसमें 11,050 सिलिकोसिस पीड़ितों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की, तो इसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन इसमें दी जाती है। कितनी पेंशन मिलती है, तो 18 से लेकर 55 साल तक की आयु की महिलाओं को इसमें, जो विधवा महिलाओं को इसमें 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। 55 से 60 वर्ष की आयु है जिनकी, उनको 750 रुपये। इसके अलावा 60 से 75 वर्ष जिनकी आयु है उनको इसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह, और इसके अलावा 75 से अधिक जिनकी आयु है इसमें 1,500 रुपये प्रतिमाह सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसमें आपको बता दें कि 500 से लेकर 1,500 रुपये अधिकतम प्रतिमाह इसमें सरकार द्वारा सहायता राशि इसमें विधवा महिलाओं के लिए, परित्यक्ता महिलाओं के लिए और तलाकशुदा महिलाओं के लिए दी जाती है। तो दिसंबर 2022 तक इस पेंशन योजना के तहत जो टोटल 18,20,248 लाभार्थियों को कुल 1,72,262.24 लाख रुपए की राशि इसमें वितरित की जा चुकी है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की, जी हाँ, यह भी जो वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना जो भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है, जिसमें 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं और 58 वर्ष या उससे अधिक के पुरुष, जिसमें 750 रुपये प्रतिमाह उनको सहायता राशि इसमें पेंशन राशि दी जाती है। 75 वर्ष या उससे अधिक के बाद इसमें वृद्धावस्था पेंशन भोगी 1,000 रुपये प्रतिमाह पाने के पात्र है। तो इसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह जिनकी आयु 75 से ज़्यादा है उनको इसमें दी जाती है। तो वर्ष 2022-23 के दौरान दिसंबर 2022 तक जो टोटल अगर बात की जाए तो 4,24,611.58 लाख रुपए की राशि है वो व्यय की जा चुकी है, और जिससे तकरीबन 53,96,466 वृद्धजन इसमें लाभान्वित भी हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की, तो इस योजना में भी सरकार द्वारा विशेष रूप से योग्यजनों को 750 से लेकर 1,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन इसमें सरकार के द्वारा दी जाती है। वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 तक कुल 47,260.18 लाख की लाभार्थी जो राशि है वो लाभार्थियों को इसमें दी गई है, और तकरीबन 6,19,320 विशेष योग्यजनों को इसमें वितरित राशि है वो की जा चुकी है, जिसमें 750 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की पेंशन राशि इसमें दी जाती है। पालनहार योजना की दोस्तों बात की जाए तो इसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल करना जिनके माता पिता दोनों ही न हो या दोनों की मृत्यु हो गई हो या दोनों में से एक न हो, तो वे आजीवन कारावास या मौत की सज़ा अगर काट रहे हो, तो इनमें अगर माता की मृत्यु होगी और पिता आजीवन कारावास काट रहे हैं तो इसके विपरीत इसमें सहायता राशि पालनहार योजना के तहत इसमें बच्चों को दी जाती है। तो इसमें साल 2022-23 के दौरान जो दिसंबर 2022 तक इसमें 57,931.19 लाख रुपए खर्च करते हुए 6,75,292 बच्चों को पालनहार योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।
उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की, तो ये भी महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जी हाँ, इस योजना के तहत जो योग्य जो आबादी को नौकरियों के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध करवाना। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वर्ष 2022-23 में मेरिट के आधार पर इसमें चयन करते हुए 12,952 लाभार्थियों की मेरिट सूची जारी की जा चुकी है और इसमें उन्हें सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में दिसंबर 2022 तक 8,450 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति भी दी है। तो इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगर महिला एवं बाल विकास विभाग की दोस्तों बात की जाए तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उसे सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। जहां गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसमें 3 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के टाइम अगर कम वजन होता है, दुर्बलता होती है, तो ऐसी घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से साल 2020 में यह योजना कुछ ही जिलों में लागू की गई थी। लेकिन वर्ष 2022-23 में अगर बात की जाए तो इसे 33 जिलों में यानी सभी जिलों में अब यह योजना लागू है। इसमें 6,000 रुपये की सहायता राशि जो 3 अलग अलग किस्तों पर इसमें दी जाती थी। योजना के तहत नवंबर 2022 तक कुल 71,735 लाभार्थियों को 5 किस्तों के माध्यम से इसमें भुगतान किया जा चुका है। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए उच्च शिक्षा विभाग की, तो उच्च शिक्षा विभाग की जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, इसे भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 65% या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो CBSE में न्यूनतम 75% के साथ जो उत्तीर्ण करती है जो छात्राएं, वे इसके पात्र होंगी। और इसमें जो परिवार की वार्षिक आय सीमा है वो 2.5 लाख रुपए तक का है, वो इस योजना के तहत इसमें पात्र होंगी। तो इसके साथ ही इस योजना हेतु आवेदन करने वाले छात्राओं को राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय से स्नातक की जो डिग्री जो तकनीकी गैर तकनीकी में नियमित छात्रा होनी आवश्यकता है। बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2022-23 में 17,537 पात्र आवेदकों को स्कूटी वितरित की गई है। इसके अलावा आवेदन इसमें मिले थे वर्ष 2022-23 में जो टोटल अगर बात की जाए तो इस पर 4,464.89 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। तो इसमें जो कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना जिसमें जो स्कूटी दी जाने वाली वो है, संख्या को भी इसमें बढ़ाया गया है। जी हाँ, इसमें अब 20,000 स्कूटी है वो इसमें वितरित की जाएगी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की, तो राजस्थान के जो अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं जो योग्य है स्कूटी जिनको दी जाती है, उन्हें CBSE या RBC आयोजित होने वाली परीक्षा में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ जिन्होंने उत्तीर्ण की है, परिवार की वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए है, वे इस योजना के तहत इसमें लाभान्वित हो सकती है। तो इसमें छात्राओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय से स्नातक जो ग्रेजुएशन की डिग्री के प्रथम वर्ष में जो नियमित होना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता के अनुसार आवेदकों को प्रति वर्ष इसमें 1500 स्कूटी निःशुल्क इसमें वितरित की जा रही है। शेष आवेदक जो स्कूटी प्राप्त नहीं कर सके उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि इसमें दी जाती है। तो बजट 2022-23 की अनुपालना में 2463 स्कूटियों का वितरण किया गया है और इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में दिसंबर तक टोटल 1102.47 लाख रुपए भी व्यय किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की, तो इसमें जो 200 मेधावी विद्यार्थियों को इसमें विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। अब 500 किया जाएगा क्योंकि पहले 200 था, इसे बढ़ा के इस बार बजट में 500 विद्यार्थियों को इसके लिए स्पॉन्सर किए जाने की घोषणा बजट में की है, जिसमें संपूर्ण ट्यूशन फीस अन्य खर्चे राजस्थान सरकार वहन करेगी। नवंबर 2022 तक 244 विद्यार्थियों का चयन किया गया था और 154 विद्यार्थियों के लिए 30 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी थी। इसके बाद वन विभाग की दोस्तों बात की जाए तो घर घर औषधि योजना, जी हाँ, जो वन विभाग की महत्वपूर्ण योजना जो फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है घर घर औषधि योजना, जिसमें तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ इसके औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक परिवार को घर घर जाकर इन औषधीय पौधों के वितरण हेतु राजस्थान में 1 अगस्त 2021 से
कब से शुरू हुई थी? 1 अगस्त 2021 से। इसमें औषधीय पौधों का वितरण किया जाता है। घर घर औषधि योजना दिसंबर 2022 तक 126.51 लाख रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध इसमें 127 लाख पौधे इसमें वितरित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की, तो यह योजना भी फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। यह योजना मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों पर 1000 रुपये प्रति माह, ध्यान रखना ये लाइन बहुत बार आपको पूछी जाती है, आपको बेसिकली यही याद रखनी है। 12,000 रुपये प्रति वर्ष इसमें अनुदान है वो दिया जाता है बिजली के बिलों पर। साथ ही साथ इस बार बजट में 2000 यूनिट जो कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल है निःशुल्क किए जाने की घोषणा इस बार बजट में की गई है। तो योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में नवंबर 2022 तक अब तक 12.82 लाख किसानों को 867.57 करोड़ रुपये जो प्रावधानिक का अतिरिक्त अनुदान इसमें दिया जा चुका है और लगभग 8.87 लाख किसानों को शून्य राशि के बिल है वो जारी किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना जिसमें मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को 1000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान बिजली के बिलों पर मिलता है। पर्यटन विभाग के दोस्तों बात की जाए तो पर्यटन को जो पूर्ण उद्योग का दर्जा है इसे फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया है। तो बजट 2022-23 में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग के दर्जे के रूप में पूर्ण रूप से इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। औद्योगिक मापदंडों के अनुसार जो इस सेक्टर पर गवर्नमेंट जो टैरिफ और लेवी देय होता है, तो इस संबंध में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी को इसमें पात्रता प्रमाण पत्र 28 मई 2022 को जारी कर दिया गया है। दिसंबर 2022 तक 679 पर्यटन इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। तो दिसंबर, ध्यान रखना दिसंबर 2022 तक है, टोटल 679 ये पात्रता प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। विद्युत शुल्क और यूडी टैक्स समान औद्योगिक दरों पर इसमें उपलब्ध किए जाते हैं। तो पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा मिल चुका है राजस्थान में। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।